करवा चौथ की कहानी में जो सामग्री यूज काम में ली जाती होंगी। करवा चौथ कार्तिक वधी चौथ ने करवा चौथ को व्रत कर ये दिन कहानी सुन। जब एक पाटा पर जल को लोटो पानो निकाल ताई माटी के करवा में गेहूं और ढक्कन में चीनी रुपया रोली चावल गुड़ और एक गिलास में गेहूं रख पीछे लोटा और करवा में 7 या 13 टिक्की देवे। 13 दाना का गेहूं हाथ में लेकर कहानी सुने। पीछे टिक्का निकाल कर बायनू काट कर सासू जी ने पगा लाग दे देवे। गिलास का गेहूं और रुपया मिश्रानी ने देवे। रात ने चांद उगन से बाई जल का लोटा से और 13 दाने गेहूं का से अर्घ देवे। रोली चावल और गुड़ चढ़ावे पीछे जीम लेवे। आपकी बहन बेटियां भी बाणों निकाल ताई करवो और रुपया भेज। करवा चौथ का उज्जमन कैसे करेंगे? करवा चौथ का उज्जमन जद 13 सुहागन मिश्रानी ने जिमावे और कहानी सुने। जद 13 जगह 4 पूरियां थोड़ो सीरो और तियल और रुपया पर भी बाणों निकाल कर सासू जी ने पगा लाग कर देवे। रात ने मिश्रानियां जीम जद 13 सीरा पूरी की कूड़ी भी उन्हें खाल देवे। जिमा कर टिक्को काट कर रुपया देवे पीछे जीम लेवे। करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटा और 1 बेटी। सातों भाइयां बेण के साथ लेकर जिमता। कार्तिक लागती की चौथ आई। भाई बाप की बहन ने बोले कि आओ भाई जिमा। बहन बोली कि आज तो मेरो करवा चौथ को व्रत है सो चांद उगसी जाना जिमूंगी। भाई सोचा कि बहन भूखी रहेगी सो एक भाई दियो लेर एक भाई चालनी लेकर टिब्बा के ओले होकर दियो चास कर चालनी ढक दी और कहो कि बहन चांद उगायो अर्घ दे ले। बहन भाभियां ने आकर बोली कि आओ अर्घ देवा। भाभियां बोली कि भाई जी थारो चांद उग्या मारो तो रात ने उगसी। बहन अकेली ही अर्घ देकर भाइयों के साथ जिमन बैठ गई। पहले गासिया में बाल आयो, दूसरा में सिवाल आयो, तीसरा गासिया में बाई ने सासर लोग लेन आ गया कि बाई को पाउन बहुत बीमार है सो जल्दी भेजो। माँ बाई ने पैरन खाते 3 बार बुगजो खोलो 3 बार धोलो भातो निकलो। जब बाई ने जद धोलो ही पहना कर भेज दियो। माँ एक सोना को टक्को पल्ला के बांध दियो और बोली कि रास्ता में कोई भी मिलो के पगा लागती चाहिए और जिकी तन सुहागी आशीष देवा उनने सोने को टक्को देकर पल्ला के गांठ लगा लिए। रास्ता में सब जनी भाइयों का सुख देख की आशीष देती गई। कोई भी सुहागी आशीष को नहीं दी। सासराम का दरवाजा पर छोटी ननद खड़ी थी। बाऊ के पगा लगी तो बा बोली कि सील सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, मेरा भाई का सुख देख। सोना को टक्को ननद ने देकर पल्ले के गांठ बांध ली। भीतर गई तो सासू पीड़ो कोनी खाली। बोली कि ऊपर मरेड़ो पड़ो है बठ जाकर बैठ जा। ऊपर गई तो धनी मरो पड़ो हो ऊकने बैठ गई और ऊने सेवा करने लगी। बीके सासू रोजीना बच्ची खुची रोटी दासी ने देकर भेजती और कहती मरेड़ो सेवड़ी ने रोटी दिया। थोड़े दिन बाद मिंगसर की चौथ आई और बिना बोली कि करवो ले। जदबा बोली कि है चौथ माता उजड़ी तो थे ही सुधारोगा, मैंने तो सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता बोली कि पो की चौथ आवेगी बा मेरे से बड़ी है बात तन सुहाग देसी। इस तरह सारे महीने की चौथ आती गई और सब यही कहती गई कि मेरे से बड़ी चौथ आवेगी बा तन सुहाग देसी। पीछे आशोज की चौथ आई और ने बोली कि
कार्तिक की चौथ तेरे से नाराज है, तू ऊके पग पकड़ लियो बा ही तन सुहाग दे। सी पीछे कार्तिक की चौथ आई और गुस्सा में बोली, भाई री प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, धनी भुखानी करवो ले, व्रत बंधानी करवो ले। जद साहूकार की बेटी भी पग पकड़ लिया और रोने लगी, बोली कि हे चौथ माता, मेरो सुहाग तो थारा हाथ में है, थाने देनो पड़सी। चौथ माता बोली कि पापिनी हत्यारिणी, मेरा पग क्यों पकड़ कर बैठी है। बाप बोली कि मेरी बिगड़ी अब थाने ही सुधारनो पड़सी, मन्ने तो सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता राजी होगी और आँख में से काजल काटी, मुँह में से मेहंदी काटी, टिक्का में से रोली काटी, चिटली आंगली को छांटो दियो। देता ही ऊके धनी उठकर बैठ गयो और बोलियो कि बहुत सुत्यो। बाप बोली कि क्या सूता, मैंने तो 12 महीना हो गया सेवता। चौथ माता सुहाग दियो है। धनी बोलियो कि चौथ माता को उछाव करा। जद बाप बोली चौथ माता की कहानी सुनी कर वो मिन्यो चूरमो बनायो। दोनों जना जिम कर चौपड़ पासा खेलने लाग्या। नीचे उनके सासू दासी के हाथ रोटी भेजी। दासी चौपड़ पासा खेलता देख सासू ने आकर बोली कि बात तो दोनों जना चौपड़ पासा खेला। सासू ऊपर आकर देख बहुत खुश हुई और पछी की पूछो कि यो सब कैसे हुयो। क्यों हो गयो। बहू बोली कि मन्ने तो चौथ माता सुहाग टूटी है और सासू के गला लाग ली। सासू सुहाग की बहुत आशीष दे, सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि पुरुष की लुगाई बेटा की माँ सब को करवा चौथ का व्रत करिए, तेरे है चौथ करिए। हे चौथ माता, जिसो साहूकार की बेटी ने दियो, जिसो सब ने दियो, कहता सुनता हुकारा भरता ने अपना परिवार सारा ने दियो। इके बाद भिंडाई जी की कहानी। भिंडे एक अंधी बुढ़िया माई, एक बेटो और उके बेटे की बहू। लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोजीना गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी रोजीना कहता कि बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई कहती मैंने तो मांगनो को नहीं। गणेश जी बोले अपना बेटा बहू ने पूछ ले। जदबा बोली अपने बेटा ने पूछी तो बेटो बोलियो कि माँ धन मांग ले। बहू ने पूछी तो बा बोली कि सासू जी पोतो मांग ले। बुढ़िया माई सोची कि ये तो दोनों अपना मतलब की मांग है। सो पड़ोसन ने जाकर पूछो। पड़ोसन ने जाकर बोली कि गणेश जी मन कहे कि कुछ मांग ले, सो मैं के मांगू। पड़ोसन बोली कि रामारी क्यों तो धन मांगे, क्यों पोतो मांगे, थोड़ा दिन जीवेगी, दीदा घोड़ मांग ले। घर आकर बुढ़िया माई सोची कि बेटा बहू राजी होवे जिकी भी मांगनी चाहिए, आपन का मतलब की भी मांगनी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आया, बोले कि कुछ मांग। बुढ़िया माई बोली कि दीदा घोड़ा दे, सोने को कटोरा दे, पोता ने दूध पीता देख, अमर सुहाग दे, हीरो की काया दे, भाई भतीजा ने सारा परिवार सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई तू मन्ने ठग लियो, सब कुछ मांग लियो, पण ठीक है तेरे ही होसी। गणेश जी अंतर ध्यान हो गया। बुढ़िया माई सब कुछ बया ही हो गयो। हे गणेश जी महाराज जी, जो बुढ़िया माई ने दियो उसो सब ने दिए, कहता सुनता उकारा बता सारा परिवार ने दिए।